हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चन के बारे में। यस, 5 क्वेश्चन जो नाउन का क्वेश्चन है। सारा का सारा क्वेश्चन क्या है जी? नाउन का क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज 5 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कल से हम लोग रोज 10-10 क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। क्लियर ना? हम लोग को केवल फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है, सीखना है। क्लियर ना? चलिए, तो ये नाउन का क्वेश्चन है। अभी हम लोग 5 क्वेश्चन पिछले दिन करे थे, 5 आज करेंगे और फिर नेक्स्ट डे संख्या बढ़ाएंगे, मतलब 10-10 करना शुरू कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ऑल माई सिस्टर इन लॉ टॉक्ड वन अनदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना? अ लॉन्ग टाइम। देखिए, यहां पे बोल रहा है ऑल माई सिस्टर इन लॉ, मेरी सारी सालियां, है ना, या भाभी भी बोल सकते हैं, मेरी सारी भाभी लोग, है ना। टॉक्ड वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रही है, कितने लंबे समय से, है ना। देखिए, यहां पे क्या करना है, यहां पे एक वर्ड है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब हम लोग को पहले पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन याद रखिएगा, 3 तरह का होता है। कंपाउंड नाउन कितने तरह का बोले? 3 तरह का होता है। जी हाँ, 3 तरह का। एक वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से जुड़ा हो, जैसे हम लोग बोले नोटबुक, जैसे हम लोग बोले बॉयफ्रेंड, हम लोग बोले गर्लफ्रेंड, हम लोग बोले चीफ मिनिस्टर। ये सब नंबर 1 में आया, एक तरह का कंपाउंड। दूसरा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये दूसरे तरह का कंपाउंड नाउन हो गया। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब दूसरे तरह का। और एक होता है मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, वुमेन डॉक्टर, मैन टीचर, ये सब 3 तरह का कंपाउंड। याद रखिएगा एक बात, अगर कंपाउंड नाउन को प्लुरल करना है तो पहले वाले को प्लुरल करेंगे कैसे? नोट बुक्स, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, तो बाद वाले को प्लुरल करेंगे। दूसरा को फादर इन लॉ, अगर एक ससुर जी हैं तो बोलेंगे फादर इन लॉ, अगर 2-4 ससुर जी हैं तो बोलेंगे फादर्स इन लॉ। क्या समझ आया? फर्स्ट वाले में देखिए बाद वाले वर्ड को प्लुरल किए, दूसरा में फर्स्ट वाले वर्ड को प्लुरल किए, और पता है तीसरा का हाल, तीसरा को दोनों को प्लुरल करते हैं। मतलब मैन को बना देंगे मेन और सर्वेंट को सर्वेंट्स। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। ओ, एक ससुर जी तो फादर इन लॉ, एक साली तो सिस्टर इन लॉ, एक से ज्यादा तो सिस्टर्स इन लॉ। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में बोला ऑल माई, ऑल मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो बोलिए सिस्टर इन लॉज होगा कि सिस्टर्स इन लॉ? यस, सही पकड़े आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिस्टर्स इन लॉ। ये वाला नहीं, आंसर होगा आपका ए। क्लियर जी? आइए नेक्स्ट देखिए। अ पेयर ऑफ गॉगल्स वर बाउट यस्टरडे इवनिंग, है ना, कल शाम में एक पेयर हम लोग क्या खरीदे थे जी? गॉगल्स खरीदे थे। बताइए आंसर क्या होगा? यस, आंसर, जी हाँ, आंसर इसका होगा बी। क्यों बी होगा? एक बात याद रखिएगा, होल लाइफ अगर आप लोग का सेंटेंस, अगर आप लोग का सेंटेंस जो है, सेंटेंस इस टाइप का हो, अ हो प्लस कलेक्टिव वर्ड हो, अ हो प्लस कलेक्टिव वर्ड हो, तो इसके बाद याद रखिएगा नाउन तो प्लुरल ही होगा भैया। नाउन क्या होगा जी? प्लुरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। क्या? यस, सिंगुलर होगा। याद रखिएगा। इसका वजह क्या है पता है? इसका वजह सिंगुलर होगा। इसका वजह क्या है? ये ए का आना। जी हाँ, ए के आ जाने की वजह से यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लग गया। क्लियर ना? ए के वजह से। तो जैसे क्वेश्चन था अ प्लस अ पेयर ऑफ गॉगल्स वर ना वाज, अ पेयर ऑफ गॉगल्स
वर नहीं होगा, क्या होगा जी, वाज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई फादर्स इन लॉ बिहेवियर इज लाइक्ड बाय मी। मेरे ससुर जी का आचरण जो है मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, बहुत अच्छे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बात है, जो फादर इन लॉ, अभी आप लोग को एक कंसेप्ट समझाए थे, याद है नहीं याद है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बात किए थे एक कंसेप्ट पे, जो देखिए अगर आपको प्लूरल करना होगा तो लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड, लेकिन अगर अधिकार दिखाना हो बॉयफ्रेंड का या फादर इन लॉ ससुर जी का, सिस्टर इन लॉ साली जी का, अगर ऐसा कुछ बात हो तो आप लोग एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, जो ये तो वर्ड है अपना, ये तो वर्ड है अपना, ये तो एक वर्ड है अपना, और इस पे अधिकार दिखाना होगा तो पहले वर्ड लिखेंगे, फिर उस पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा दें या फिर ऑफ लगा दे, क्योंकि आप लोग को पता है एपॉस्ट्रोफी एस का हिंदी होता है का, के, की, और ऑफ का भी हिंदी होता है का, के, की। ओके, ऑफ कब लगता है और एपॉस्ट्रोफी एस कब लगता है वो देखिए। एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं जब अपना लिविंग होता है, लिविंग अगर हो, लिविंग के बारे में बात हो, लिविंग पे अधिकार दिखाना हो तो हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और यदि नॉन लिविंग पे अधिकार दिखाना हो तो हम लोग ऑफ लगाते हैं। और ये बात तो आप लोग को पता ही है, लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। देखिए लिविंग कहते हैं सजीव को, जैसे हम सजीव हैं, आप सजीव हैं, या जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, जगते हैं, वो सब क्या है, लिविंग है। बट जो ना बेचारा हंसता हो, ना मुस्कुराता हो, ना पढ़ता हो, ना लिखता हो, ना सोता हो, ना जगता हो, बोलिए ये पगला पेन का है, हंस रहा है जी, मुस्कुरा रहा है नहीं ना, हाँ, तो ये क्या हुआ, नॉन लिविंग। लेकिन हम आप जैसे भी मुस्कुरा रहे हैं तो क्या हुए आप, लिविंग हुए, ये नॉन लिविंग हुआ। तो अगर पेन पे अधिकार दिखाना होगा तो ऑफ, ये लिविंग पे अधिकार दिखाना हो, आप पे अधिकार दिखाना हो, रवि पे अधिकार दिखाना हो तो बोलेंगे रवीज बुक, मतलब रवि का किताब। अगर टेबल पे अधिकार, टेबल का पैर, तो हम लोग बोलेंगे द एग ऑफ द टेबल। आया बात समझ में? यस। तो नॉन लिविंग पे अधिकार दिखाते हैं ऑफ लगा के, जबकि लिविंग पे अधिकार दिखाते हैं एपॉस्ट्रोफी एस लगा के। तो देखिए यहाँ पे, और जब भी एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में, कहाँ पे, लास्ट में, कहाँ पे, लास्ट में, है ना। अब बताइए ये जो सेंटेंस था उसमें कहाँ पे गलती है? यस, सही पकड़े आप लोग, ए में गलती है, क्योंकि भैया यहाँ पे लगाइए एपॉस्ट्रोफी, यहाँ क्या गड़बड़ किए हो, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द वेजेज ऑफ क्राइम वर अ बिग पनिशमेंट इन द 16th सेंचुरी। बताइए क्या लगाइएगा, एक बात याद रखना होगा। वैसे इसका आंसर हम बता देते हैं पहले, आपका बी होगा, वर नहीं वाज होगा। वाज क्यों हुआ वजह अभी बताते हैं। देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, वेजेज। क्या क्या? वेजेज, वेजेज। वेजेज का दो हिंदी होता है, एक होता है मजदूरी और दूसरा हिंदी होता है सजा या दंड। क्लियर ना? अगर वेजेज मजदूरी का बात कर रहा है तो वो वेजेज होगा प्लूरल, और अपने साथ भर भी लेगा प्लूरल। और दूसरा है सजा या दंड, और सजा या दंड का बात होगा ना जी, तो ये होगा अपना सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेगा
सिंगुलर। ओके, होगा सिंगुलर और वह भी क्या लेगा जी, सिंगुलर लेगा जब सजा या दंड का बात हो। अब देखिए क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन में बोल रहा है पनिशमेंट का बात हो रहा है। पनिशमेंट मतलब सजा या दंड, और सजा या दंड के बारे में क्या हम लोग जाने, जो सिंगुलर होता है वर्ड भी सिंगुलर लेता है, तो वही वेजेज यहाँ पे सिंगुलर लेगा, वर नहीं वाज लेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 वुमेन डॉक्टर्स इन माई विलेज। 2 महिला डॉक्टर इन माई विलेज। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या लगाना चाहते हैं, ए बी सी या डी। यस, सिंपल सा क्वेश्चन बी होगा। अभी जस्ट बताए हैं वुमेन ना वीमेन हो जाएगा। वुमेन क्या हो जाएगा जी, वीमेन हो जाएगा, है ना। और डॉक्टर क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स तो है ही, तो वुमेन ना वीमेन। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, दोनों प्लूरल। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोग को समझाए थे, क्लियर ना। जो अगर प्लूरल करना है तो इसका दोनों प्लूरल, मैन मैन, सर्वेंट सर्वेंट्स। ओके, वही वाला क्वेश्चन तो था, क्या आ गया वीमेन हो जाएगा। क्या हो गया, वुमेन जो है वीमेन हो जाएगा, डॉक्टर डॉक्टर्स। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए। आज भर केवल 5 क्वेश्चन, कल से 10 क्वेश्चन डेली होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।